भारत के राज सत्ता पर बैठे जो राजा है ना, वह घर की चिंता तो कर रहे हैं, बेटे के विवाह की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की चिंता कोई नहीं कर रहा। राम जी के अवतार काल के समय भारत की स्थिति बड़ी गंभीर थी। जितने भी अच्छे लोग थे आपस में विभाजित थे और जितने बुरे लोग थे आपस में संगठित थे। और जब जब समाज में बुरे लोग संगठित हों, अच्छे लोग विभाजित हो जाएं, तो वहां समाज टूट जाता है। ध्यान से समझेंगे। राम जी के अवतार के समय विश्वामित्र, वशिष्ठ ये सब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन रावण और बाली में बड़ी दोस्ती थी। ये बाह्य जीवन का सत्य है और आभ्यंतर जीवन का भी सत्य है। हमारे जीवन में जब दुर्गुण एकत्रित हो जाएं और सद्गुण बिखर जाए, तो हमारा भीतरी जीवन भी तहस नहस हो जाता है। प्रश्न यह है कि दुर्गुणों का नाश कैसे हो? का सद्गुणों को एकत्रित करो। बुरों को मिटाना है समाज से, तो अच्छों को एकत्रित करो। रावण में ऐसा नहीं कि केवल दुर्गुण है, रावण में सद्गुण भी है। रावण जहां शस्त्र का बहुत बड़ा पंडित है, वहीं रावण शास्त्र का भी बहुत बड़ा पंडित है। रावण अपने शस्त्र ज्ञान के बल पर बड़े बड़े वीरों को डराता था और रावण अपने शास्त्र ज्ञान के बल पर बड़े बड़े विद्वानों को भी डराता था। ऐसा नहीं कि भारत में शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ नहीं थे। महामुनि विश्वामित्र जैसा शस्त्रज्ञ था, जिसके शस्त्र ज्ञान के सामने रावण ठहर नहीं सकता था। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी का परिचय कराते हुए कहा, महाराज आपको पता है कौन है? एसो स्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्य सचराचरे नैन मन्यः पुमान वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। यह वह है, तीनों लोकों में इनसे अधिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐसे थे महामुनि विश्वामित्र। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिनमें इतनी क्षमता है को ब्रह्मा की लेखनी को भी एक बार बदलने में समर्थ हो जाए। महाराज विधि गति छे की मानसकार कहते हैं, ऐसे शास्त्रज्ञ हैं। लेकिन भारत की विडंबना क्या थी? वशिष्ठ और विश्वामित्र का आपस में झगड़ा चल रहा था। तो समाज में ऐसा होता है, बुरे लोगों का संगठन तुरंत बनता है, अच्छे लोगों का संगठन नहीं बन पाता। आप देखना, शहर में एक चोर घुसेगा, जितने चोर होंगे सबको मिला लेगा वो। बेईमानी करने वाले तुरंत दोस्त बन जाते हैं। और समाज में एक अच्छा काम करने चलो तो बहुत जल्दी अच्छे लोग एकत्रित नहीं होते। ये समाज की विडंबना है। बहुत जल्दी अच्छे लोग एक नहीं होते महाराज। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, दो विद्वानों को एक साथ कमरे में रुका दे तो रात भर झगड़ा करते रह जाए तर्कों को लेकर के। बुरे लोगों का संगठन बनता है। गांव में एक गंजेड़ी आ जाए तो जितने गांजा पीने वाले हैं सब शाम को पेड़ के नीचे एकत्रित दिखाई देंगे। इनका संगठन तुरंत बनता है, लेकिन अच्छे लोगों का संगठन नहीं बनता। और जब ऐसा हो तो विघटन होता है। और भारत के बुद्धिजीवी जब आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा दूसरे देशों में बैठे आतंकवादियों के सरगना उठाते हैं। ध्यान से समझेंगे। भारत के बुद्धिजीवी जब आपस में लड़े, और यही तो उस काल में भी था, त्रेता में भी यही स्थिति थी। जब राम जी का अवतार हुआ, सब भारत में आपस में उलझे हुए थे अपने अपने अहम को लेकर, और इसका फायदा आतंकवादियों का उस समय का सरगना जो रावण है, इसी का तो फायदा उठाता था। उस समय भी आतंकवादी घुसपैठ होता था। एक घुसपैठिए ही तो थे, एक कैंप ही तो था रावण का। दो शिविर बनवाए, एक दक्षिण भारत की सीमा पर, एक उत्तर भारत की सीमा पर। दक्षिण भारत की सीमा जनस्थान, जिसको वर्तमान में नासिक कहते हैं, वहां सुर्पणखा के नेतृत्व में खर दूषण त्रिशिरा अकंपन के साथ 14,000 सुशिक्षित राक्षस सैनिकों को रखा है। और उत्तर भारत की सीमा बक्सर में ताटका के नेतृत्व में मारीच, सुबाहु और राक्षसों को रखा है। किस लिए? रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे,
हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है, तो रावण ने कहा ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदरों को छोड़कर हमें कोई मार न सके। अच्छा प्रश्न होता है, रावण मनुष्य से क्यों मरना चाहता है? मानो रावण ने मानव मात्र को एक चुनौती दी है। रावण का तात्पर्य है यदि कोई पूर्ण मानव बनने को तैयार है तो मैं मरने को तैयार हूं। पूर्ण मानव बनकर के तो दिखाओ। पूर्ण मानव बनना आसान है क्या? हमारी आकृति मनुष्य की तो है, लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं है। यदि क्रिया से ही मनुष्यता देखी जाए तो आप तो देखेंगे कि पशु और मनुष्य की क्रिया तो समान ही होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, सोते हम भी हैं, वो भी हैं, बच्चे हम भी पैदा करते वो भी करते हैं, भय आने पर हम भी डरते वो भी डरते हैं, तो क्रियाएं तो समान ही हैं। फिर मनुष्य और पशुओं में भेद क्या है? का एक अंतर है, मनुष्य धर्म को जानता है और पशु धर्म को नहीं जानते। जिस दिन हमारे जीवन से धर्म चला जाएगा हम भी पशु तुल्य हो जाएंगे। बस एक ही अंतर रहेगा देखने में कि हमारी सींग और पूंछ नहीं होगी, लेकिन होंगे हम पशु ही। आचरण की उत्कृष्टता हमें मानव बनाती है और आचरण की गिरावट ही हमें पशु बना देती है। एक व्यक्ति के जीवन में स्त्री 4 रूपों में आती है, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और बेटी के रूप में। लेकिन मनुष्य इन चारों के साथ अलग व्यवहार करता है, लेकिन पशु इन चारों के साथ अलग व्यवहार नहीं करते। वो किसी से बच्चा पैदा कर लेते हैं, उनको धर्म का विवेक नहीं होता। और जिस दिन हम धर्म का विवेक छोड़ देंगे उस दिन हम पशु तुल्य हो जाएंगे। रावण ने मानव मात्र को चुनौती दी, यदि कोई मानव बनने को तैयार है तो ये रावण भी मरने को तैयार है। कोई मानव बनता कैसे? कहा धर्म से। रावण ने कहा भारत देश की जो आत्मा है ना वह धर्म है, यह धर्म प्राण देश है, यहां मानव बनने की ज्यादा संभावना है, इसलिए भारत में घुसपैठ करा दिया। कहा सुनो, भारत में कहीं धर्म नहीं बचना चाहिए, यदि धर्म रहेगा तो कोई भी मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य बन जाएगा तो रावण को मरना पड़ेगा। तो सुनो, भारत के धर्मों को नष्ट करो, भारत के धर्म को नष्ट करो। अच्छा, धर्म की रक्षा कहां होती है, किससे होती है? कहा ब्राह्मणों से होती है, गायों से होती है, संतों से होती है, देवताओं से भी होती है, यज्ञों से होती है, धर्म ग्रंथों से होती है, सत्कार्यों से होती है। रावण ने कहा भारत से धर्म को नष्ट करना है तो ब्राह्मणों को नष्ट करो, गायों को नष्ट करो, संतों को नष्ट करो, यज्ञ याग आदि न होने पाए इनको नष्ट करो, कहीं सदग्रंथ न बचे, कहीं धार्मिक कृत्य न हो। और ये सारे घुसपैठिए उपद्रव शुरू कर दिए महाराज। कहीं यज्ञ नहीं होने देते, संत महात्माओं को त्राश करने लगे। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। रावण के द्वारा अत्याचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार फैला दिया गया भारत में। महाराज दशरथ पुत्र के विवाह की चिंता और महाराज श्री जनक पुत्री के विवाह की चिंता कर रहे हैं। कौन करे राष्ट्र की चिंता? एक बात और कहूं, राष्ट्र रहेगा तभी तो आप धर्म भी कर सकेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि संत भी कभी कभी राष्ट्र की बातों को मुखर होकर क्यों बोलते हैं। का राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तभी तो संत महात्मा भी रह पाएंगे, तभी तो धर्म कर्म भी कर पाएंगे। राम की उपासना के लिए भी राष्ट्र का सुरक्षित होना आवश्यक तो है। उस समय भी राष्ट्र की चिंता एक महात्मा ने ही की, एक संत को राष्ट्र की चिंता हुई। जब रावण के द्वारा घुसपैठ कराए गए, इन घुसपैठियों ने ए मारीच, सुबाहु, ताड़का जब महामुनि विश्वामित्र का यज्ञ नष्ट करने लगे, तब महामुनि विश्वामित्र को चिंता हुई। मानस कार्य यहां पर लिख रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र
मरहिन निशिचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन इनके यज्ञ को नष्ट करने लगे, यज्ञ ही नहीं होने दे रहे थे। चिंता हो गई। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, भगवान के बिना यह पापी राक्षस मरेंगे नहीं। क्यों? क्षमता तो है, मार तो देंगे, लेकिन न मारने के दो कारण हैं। विश्वामित्र के जी के पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि नष्ट कर दें, लेकिन क्यों नहीं मार रहे? कहा दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि जब आप यज्ञ में दीक्षा ले लें तो उसमें अब आप क्रोध नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप पूजा पाठ करने बैठे हैं और आपको क्रोध आ रहा है तो आपको पूजा पाठ का कोई फल मिलेगा नहीं। इसलिए पूजा पाठ भी बहुत सावधानी से मन को शांत करके करना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे हों और उस समय दौड़ दौड़ करके घर का काम भी करते हैं और गुस्सा भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं। क्रोध अनुष्ठान के फल को नष्ट कर देता है। इसलिए यजमान को भी यज्ञ काल में ऐसे गुस्सा कभी न करे, लेकिन अनुष्ठान काल में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एकदम शांत भाव से पूजन करे, यजन करे, अनुष्ठान करे, उसका पूर्ण फल मिलता है, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो क्रोध नहीं कर सकते, कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार से नहीं कर सकते। और दूसरा कारण है, विश्वामित्र जी सोचते हम राक्षसों को मार भी देंगे तो पापी अपने पाप के कारण फिर राक्षस बन के पैदा हो जाएंगे। हाँ, यदि भगवान मार दें तो भगवान मार करके तार देते हैं, फिर इनका जन्म ही नहीं होगा। यदि हरि मिल जाए यह भार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी।